अलकलम न्यूज के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं उसामा सिद्दीकी और आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में कोरोना वायरस के मुताल्लिक कुछ नई मालूमात शेयर करेंगे, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस वक्त के साथ साथ अपनी साख्त तब्दील कर रहा है, जिस वजह से इस वायरस के फैलाव में तो अगरचे इजाफा हो रहा है, लेकिन इंसानी जान के लिए खतरे के लिहाज से पहले जैसा ही है। अलकलम न्यूज के मोहतरम नाजरीन के लिए बताते चलें कि इस वीडियो में बताई जाने वाली मालूमात इंतहाई काबिले एतबार जराए से ली गई हैं। दर्ज झैल मालूमात के लिए इंटरनेशनल जराइद के अलावा पाकिस्तान की कौमी अखबार डॉन से भी मदद ली गई है। लिहाजा इस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि नया कोरोना वायरस पहले से ज्यादा मुतअद्दी होगा। नए कोरोना वायरस ने अपने अंदर ऐसी तब्दीलियां पैदा कर ली हैं जो इसे आसानी से इंसानी खुलियात को मुतासिर करने में मदद देती हैं। कबल इसके आपको इस तहकीक के बारे में आगाह किया जाए। कोरोना के बारे में एक खुशखबरी बताते चलें। ये खुशखबरी हमें चीन से वसूल हुई है, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ चीनी वैक्सीन के मस्बत नताइज आना शुरू हो चुके हैं। चीन की कंपनी सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड ने ऐलान किया है कि इंसानी ट्रायल के दौरान कोरोना वायरस के खिलाफ उसकी वैक्सीन महफूज साबित हुई है और मुदाफती अमल को बेहतर करने में कामयाब रही है। इस ऐलान से दुनिया को उम्मीद पैदा हुई है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 के खिलाफ इंतहाई मजबूत दिफा साबित हो सकती है। अब मजीद बात करते हैं अमरीकी तहकीक की, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस की साख्त में तब्दीली आ रही है। ये बात अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी रिसर्च में सामने आई है। स्क्रैपर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की तहकीक में बताया गया है कि नए कोरोना वायरस के जिनियाती निजाम में इस तरह तब्दीली आई है जिससे वो मजीद ताकतवर हो गया है। मगर ये तब्दीलियां मुमकिना तौर पर वजाहत कर सकती हैं कि वायरस से दुनिया भर में अब भी इतने ही लोग मुतासिर क्यों हो रहे हैं। तहकीक में बताया गया है कि वायरस के स्पाइक प्रोटीन में जिनियाती तब्दीलियां आई हैं। यह वायरस की वो ऊपरी साख्त है जिसको वो इंसानी खलियात में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल करता है। रिसर्चर्स ने कहा है कि जिनियाती तब्दीलियों के बाद वायरसेस ज्यादा मुतअद्दी हो जाते हैं। नाजरीन, ये तहकीक इस वक्त सामने आई है जब रवां हफ्ते ही आलमी इदारा सेहत ने कहा था कि नए कोरोना वायरस में जो तब्दीलियां अब तक देखी गई हैं, वो इस वक्त तैयार होने वाली वैक्सीन की इफादियत को मुतासिर नहीं करेंगी। गुज़िश्ता हफ्ते आलमी इदारा सेहत ने कहा था कि वायरस की इकसाम बनने से वो ज्यादा आसानी से फैलेगा नहीं और न ही लोगों को संगीन हद तक बीमार कर सकेगा। इस नई तहकीक में मुहक्किकीन ने लेबोरेटरी में तजर्बात के दौरान साबित किया कि D614G नामी म्यूटेशन से वायरस में स्पाइक या कांटे बढ़ गए और ये ज्यादा मुस्तहकम भी हैं, जिससे उसके लिए खुलियात में दाखिल होना ज्यादा आसान हो गया है। आपको ये भी बताते चलें कि इस तहकीक को अभी किसी तिब्बी जरीदे में शाया नहीं किया गया, जबकि प्री प्रिंट सर्वर बायो आर्काइव में शाया किया गया है। ताहम रिसर्चर्स का कहना है कि अमेरिका और लातीनी अमेरिकी मुमालिक में ये वायरस इतनी आसानी और इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। उन्होंने कहा ये बहुत अहम है क्योंकि इससे साबित होता है कि वायरस तब्दील हो रहा है और तब्दीलियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसने इंसानी कल्चर में मुताबिकत के लिए काफी जबरदस्त काम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि जनवरी के वस्त में एक तब्दीली आई जिसने वायरस को मजीद मुतअद्दी बना दिया, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो ज्यादा जानलेवा है, मगर ये पहले के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा मुतअद्दी हो चुका है। दीगर तहकीकी रिपोर्ट्स में भी ऐसा ख्याल किया गया था और लॉस आलामोस लेबोरेटरी की अप्रैल में सामने आने वाली एक तहकीक में इस म्यूटेशन को D614G का नाम देते हुए तशवीश का बायस करार दिया था, क्योंकि ये यूरोप और अमेरिका में सबसे आम किस्म बन गया था। तहकीक में बताया गया था कि ये फरवरी के आगाज में यूरोप में फैलना शुरू हुआ और जब नए खितों में पहुंचा तो ये बहुत तेजी से बालादस्त किस्म में तब्दील हो गया। अब नई तहकीक में तहकीकी टीम ने 3 मुख्तलिफ तजर्बात में इसे साबित किया है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि इस तब्दीली से वायरस को न सिर्फ आसानी से खुलियात पर कब्जा जमाने का मौका मिला, बल्कि ये ज्यादा आसानी से दाखिल भी होने लगा। जब वायरसेस किसी को मुतासिर करते हैं तो वो मुतासरा फर्द के खुलियात पर अपना कब्जा करके उन्हें वायरल फैक्ट्रियों में बदल देते हैं और अपनी नकूल बनाने लगते हैं। अप्रैल में बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तहकीक में दावा किया गया कि नए नोवल कोरोना वायरस की वबा मुमकिना तौर पर गुज़िश्ता साल सितंबर के वस्त में फैलना शुरू हुई थी।
थी और चीन का शहर वुहान उसका आगाज नहीं था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की इस तहकीक के दौरान कोविड-19 की वबा की बुनियाद ढूंढने पर काम जारी है और तहकीकी टीम को तवक्को है कि वो उस पहले फर्द की शनाख्त करने में कामयाब होगी जो इस वायरस का पहला शिकार बना, जिसके बाद ये आगे फैलना शुरू हो गया। इस तहकीक में कोरोना वायरस के 1000 से जायद मुकम्मल जीनोम्स को देखा गया, जिसका सीक्वेंस इंसानी मरीजों से तैयार किया गया था। बादजा जनियाती तब्दीलियों की बुनियाद पर वायरस को टाइप ए, बी और सी में तकसीम किया गया। टाइप ए वायरस मुमकिना तौर पर चमगादड़ों से बरास्ता पेंगुइन इंसान में छलांग लगाकर पहुंचा था। टाइप ए को चीनी और अमरीकी शहरियों में दरियाफ्त किया गया, जिसका तब्दीलियों वाला वर्जन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा। तहकीक के मुताबिक वुहान में ज्यादातर केसेस में टाइप ए वायरस नजर नहीं आया, बल्कि उन लोगों में टाइप बी वायरस मुतहर्रिक था, जिससे इंदिया मिलता है कि वहां किसी इवेंट से ये बदलना शुरू हुआ। नाजरीन, टाइप सी वर्जन टाइप बी के बतन से निकला है, जो यूरोप के इब्तदाई केसेस में नजर आया, जबकि जनूबी कोरिया, सिंगापुर और हांगकांग में भी इसके मरीज थे, जबकि चीन में इसके आसार नहीं मिले। रिसर्चर्स के मुताबिक जमाशुदा डाटा से मालूम होता है कि कोरोना वायरस की वबा 13 सितंबर से 7 दिसंबर 2019 के दौरान फैलना शुरू हुई और इसकी बुनियाद वायरस में तब्दीलियों की शरह की रफ्तार है। ताहम साइंसदानों का कहना था कि वक्त का तखमीना गलत भी हो सकता है। इस हवाले से मजीद मरीजों के नमूनों का तजिया किया जाएगा। तहकीकी टीम के कायद पीटर फॉरेस्टर का कहना था कि मुमकिना तौर पर इस वबा का आगाज वुहान से नहीं हुआ, क्योंकि वहां तमाम मरीजों में टाइप बी वायरस दरियाफ्त हुआ है। अलबत्ता वुहान से 500 मील दूर वाक़े सूबे 11 में से 7 जीनोम्स में टाइप ए को देखा गया। ये तादाद बहुत कम है। हम अलकलम न्यूज के नाजरीन को ये भी बताते चलें कि वायरस की 198 इकसाम को शनाख्त किया गया और मुहक्किकीन का कहना था कि हम ये नहीं कह सकते कि इन तब्दीलियों में ये वायरस ज्यादा या कम जानलेवा और मुतअद्दी हो गया है। दूसरी ही जानिब अमेरिका की लॉस आलमोस नेशनल लेबोरेटरी की एक तहकीक में कहा गया है कि इस वायरस की एक किस्म सबसे ज्यादा मुतअद्दी है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कोरोना वायरस के बारे में मालूमात मिली होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।